मित्रों, शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। अचानक उनकी भौं के मध्य से एक कन्या उत्पन्न होती है। देखते ही देखते वह यौवन प्राप्त कर लेती है और एक अप्सरा के समान सौंदर्य व यौवन से परिपूर्ण एक संपूर्ण नारी में परिवर्तित हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद ऋषि मुनि देवगण सभी काम से ग्रस्त हो उसके सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तब महादेव जी ने प्रकट होकर सभी को लताड़ा और ब्रह्मा जी से कहा, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। तब सभी की तंद्रा टूटी और संध्या को भी ज्ञान हुआ। फिर कैसे उसने इस पाप कर्म से मुक्ति पाई। जानकारी के लिए इस प्रसंग को ध्यान से सुने तथा कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शिव पुराण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार सृष्टि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने काम को उत्पन्न किया। इसके बाद ऋषियों ने उसका नाम मनमथ रखा, क्योंकि उसने सर्वप्रथम ब्रह्मा का चित्त मथ दिया था। उसका दूसरा नाम काम हुआ, तीसरा मदन तथा चौथा करदम नाम रखा गया। तब ब्रह्मा जी काम से बोले कि मैं तुम्हें दक्ष प्रजापति एक कामनी तथा रूपवती स्त्री प्रदान करेंगे, जिसका नाम संध्या है। काम ने अपने 5 बाण परीक्षण के लिए चलाए। हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण, ये 5 बाण थे जो मुनियों को भी मोहने वाले थे। संध्या ने कहा कि मैं काम को भी मोह लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहन बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीच, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में भी विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। उस समय मुझ ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता हुई। उसने शिव का स्मरण किया। तब आकाश में स्थित हो शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ। यह तो तुम्हारी पुत्री है, जो वेद मार्ग पर चलने वाले को उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है, तुमने इस मार्ग को कैसे भुला दिया। फिर मरीच, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे क्षण भर में ही पसीने से भीग गए। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो भुवन मोहिनी रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देख क्रतु आदि का वीर स्खलित हो गया। उसने अन्य पुत्रों की उत्पत्ति हुई। तब मैंने तथा अन्य ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध से शाप दिया कि जा, तू शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म होगा। तब काम ने मुझसे क्षमा मांगी। मैंने कहा कि तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा ब्याह करने पर शरीर धारण करेगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सब मुनि आदि भी अपने स्थान को चले गए। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप देकर अंतर्ध्यान हो गया, तब शिव जी भी चले गए। तब मेरी पुत्री दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हैं। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। उसने चंद्रभामा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर जाकर तपस्या की। तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ को वहाँ संध्या को दीक्षा देने भेजा। तब वशिष्ठ जी ने उसे शंकर भगवान का मंत्र जप करने को कहा। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमो शंकराय मंत्र से ओम बाद में लगाकर मौन होकर तप करो और मौन होकर स्नान तथा शिव जी की पूजा करो। केवल जल का आहार करो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी तपस्या फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने वहाँ बैठकर संध्या को तप की सब विधि बतलाई। उसके बाद वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन जमाकर तप किया। शिव जी में चित्त लगा। उसे एक चतुर्युगी बीत गई। तब शिव जी ने उसे आकाश में स्थित होकर दर्शन दिए। संध्या ने मुग्ध होकर आनंद से नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने उसके हृदय में
प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और बोले, भद्रे, तुम्हारे तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब महेश्वर को बारंबार प्रणाम करके प्रसन्न हो संध्या बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से शुद्ध हो गई हूँ तो हे देवेश, मुझे यह वरदान दें कि प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न बने। दूसरा वर यह दीजिए कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी प्रसिद्ध हूँ। जो मेरा पति होवे वह कामी न हो तथा मित्र भाव के समान हो, तथा जो भी मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट हो जाए या नपुंसक हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कहा कहकर संध्या से पुनः कहा, हे भद्रे, अब मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था में होवेगा तभी कामी होगा। जब कोई प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं होगा, इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अलावा यदि अन्य व्यक्ति तुझे काम भाव से देखेगा तो वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। तेरा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं, तू उनकी यज्ञानी में जाकर भस्म हो जा। इसी पर्वत के नीचे मेधातिथि तपस्या में रत होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तप करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या होकर यथा योग पति को ब्याही जाएगी। तब संध्या मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची और वहाँ शिव जी के आशीर्वाद से उसी किसी ने नहीं देखा। तब वह यज्ञ की बढ़ती हुई अग्नि में कूद पड़ी। उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा था। उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य ने उसके शरीर को विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गया और शेष भाग पितरों को प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। तब उसे मेधातिथि ने गोद में उठाया तथा यज्ञ में स्नान कराया और उसका नाम अरुधंती रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि माना। शिष्यों के साथ वे उसे अपने आश्रम में ही पालन करने लगे। जब अरुधंती 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका वशिष्ठ के साथ विवाह कर दिया। अरुधंती से वशिष्ठ जी के शतपादिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हर हर महादेव।